जय श्री राम मित्रों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेरा यूनि पर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी आज की सीरीज है, जो कि हमारी कंटिन्यू है, वो है MPSC 7, भारत में सामाजिक आंदोलन और राजनीति। तो जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि इस चैप्टर से क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, प्लीज आप उन बातों को ध्यान में रखते ही आगे बढ़ना, क्योंकि आपके एग्जाम ज़्यादा दूर नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम कब स्टार्ट हो रहे हैं, कब दिसंबर के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज़ वीडियो में या मेरे चैनल से जुड़े रहिए, ताकि जो भी आपको इग्नू की जो अपडेट है वो आपको मिल सके। और मैंने तो कुछ चैप्टर ऐसे भी बताए हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, क्योंकि ये बात मैं इसमें कॉन्फिडेंस से इसलिए कह पाता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम्स दिए हैं कि बंदा कहाँ पे क्या पूछ सकता है और क्या कब होने वाला है। तो एक तरीके से मुझे आइडिया है, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो और आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि मेरा कुछ 100 में से 10% की एक्सपीरियंस आपके लिए काम आ जाए, तो ये मेरे लिए तो बहुत खुशी की बात होगी। और मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए। मैं ही चाहता हूँ कि जो भी मेरी वीडियो देखे, उसको मेरी वीडियो में से 100% नहीं, 100 प्लस उसको एक्सपीरियंस मिले, और वो भी इसी के साथ एग्ज़ाम में बैठे। मैं नहीं चाहता कि एग्ज़ाम में बैठने के बाद आपका डब्बा गुल हो जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने आपको बताया है, आप उसको पढ़ के जाओगे तो आप बिल्कुल ऐसा होगा कि 10 में से 5 ही करने होते हैं। कॉन्फिडेंस इतना है कि 10 में से 8 आपको आते ही हैं। बस बार क्या बोलूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैंने भी पूरी मेहनत करी है शुरू से लेकर अब तक, और ये मेहनत मेरी विफल नहीं जाएगी, क्योंकि आप जैसे भाई बहनों का ही मुझे सपोर्ट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आज को जो हमारा टॉपिक है, चैप्टर नंबर 5, भूमंडलीकरण तथा सामाजिक आंदोलन। देखिए, मैं आपको बताता हूँ इस चैप्टर से क्या टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। खैर, क्वेश्चन की तो मैं कह नहीं सकता, बट हाँ, जिस चैप्टर के बीच में से जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो कि नीरज की बुक्स में से मैंने आपको हमेशा रिकमेंड करा है, वो मैं आपको बताता हूँ। इसका पहला पॉइंट है भारत में भूमंडलीकरण एवं सामाजिक आंदोलन। इसमें आपको पढ़ना है कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग और महिलाएं। मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ कृषक वर्ग के बारे में। भारत के किसान विश्व व्यापार संगठन के नियमों को विकसित देशों के पक्ष में ही मानते थे, क्योंकि ये तो आप जानते हो कि जो जो है विश्व व्यापार संगठन जो है वो हमेशा डेवलप्ड कंट्री के ही हितों में के जो नियम कानून बनाता है, जिसमें हमारे जैसे अनडेवलपमेंट कंट्रीज हैं उनको उनको ध्यान में रखते हुए कोई पॉलिसी, कोई कानून, कोई व्यवस्था नहीं होती। तो इसी के बारे में बताया गया है। और दूसरा है श्रमिक वर्ग। उदारीकरण और वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में निजीकरण को बढ़ावा दिया है। मतलब ये है कि जो वैश्वीकरण होता है, ग्लोबलाइजेशन, उसने जो है पब्लिक सेक्टर दिया है, प्राइवेट सेक्टर को भी मान्यता दी है, और आज के टाइम में भी प्राइवेट सेक्टर की, गवर्नमेंट सेक्टर की वैल्यू ज़्यादा है। और तीसरा पॉइंट है मध्यम वर्ग। वैश्वीकरण के दबाव में एक तरफ तो श्रमिक वर्गों की नौकरियों को काफ़ी कमी आई हो, लेकिन साथ साथ उभरता हुआ नया मध्यम वर्ग भी पैदा हुआ, जो पढ़ा लिखा है तथा तकनीकी योग्यताओं से लैस है। इनको वैश्वीकरण के रोजगार के नए अवसर पैदा किए। भूमंडलीकरण के कारण भारत के तमाम इंजीनियर्स, डॉक्टर, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में नौकरी मिली गई। मतलब कहीं इसके फायदे भी हैं और कहीं इसके नुकसान भी हैं। जहाँ तक जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर हैं, इनको तो नौकरी मिल जाती है, और जो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है, वो तो खाली प्राइमरी सेक्टर में ही जाएगा, कृषि वर्ग में जाएगा। बट कुछ कुछ पॉइंट है वो अपनी जगह ठीक है। और जिसका हमारा चौथा जो पॉइंट है वो है महिलाएं। इसमें आपको पढ़ना है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया ने घरेलू हिंसा, दहेज, पश्चिमीकरण के कारण बलात्कारी घटनाओं में वृद्धि की है। हालांकि वैश्वीकरण ने महिला को आत्मनिर्भर बनाने में भी हर क्षेत्र मतलब यार वही वाली बात है कि कहीं ऐसी घटनाएं भी हुई है और कहीं ऐसी हैं जो वैश्वीकरण है इसने महिलाओं को उभरने में ही मदद की है। आज हम देखोगे जो हमारी भारत की जो महिलाएं हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर है। कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई किसी हॉस्पिटल है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है। मतलब यूं कि इसका फायदा भी हर क्षेत्र को बराबर नहीं मिला है। आज के टाइम में 33% और हिंदू भी 60%, ये सब मायने नहीं रखता। आज के टाइम में लेडीज भी आदमी से 2 गुना काम कर सकती है। ये बात को हमेशा देना, आज के टाइम में आप लड़की को भी किसी से कम मत समझो। पहले जो होता था 50-60 साल उसकी छोड़ो, बट आज के टाइम में लड़कियां भी लड़कों से बहुत अच्छी अच्छी पोस्टों पर हैं। ये बात आप ध्यान में रखो। तो यही सब बताया गया है इस चैप्टर में। तो अगर आप इसको पढ़े हुए तो आपको ये याद भी हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जहाँ तक हम देख रहे हैं, और इस चैप्टर में आपको बताने लायक कुछ भी नहीं है, बस ये है कि थोड़ा ग्लोबलाइजेशन के बारे में पढ़ लेना। बाकी इसी टॉपिक से आपके सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है।
अब आपसे मिलते हैं, विदा लेते हैं, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।